Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we will be starting our very interesting and relatable topic, that is the other side of zero integers. कि बच्चों हमने जीरो से राइट साइड में तो हमने पढ़ा है, लेकिन उसके दूसरी साइड क्या नंबर्स होते हैं, दैट इज उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन टू इंटीजर्स. वी नो दैट इन नंबर्स में भी पता है, व्हेन अ स्मॉलर होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ लार्जर वन वी गेट अ होल नंबर. की बच्चों जब हम स्मॉलर नंबर से जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं लार्जर नंबर को, तो हमें क्या मिलता है, हमें होल नंबर ही मिलता है. बट व्हाट अबाउट 3 - 5, 5 - 8 की जब बच्चों हम एक छोटे होल नंबर से एक बड़े होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा. क्लियरली दे आर नॉट होल नंबर्स टू रिप्रेजेंट दैम. तो ऐसे होल नंबर्स तो है ही नहीं जो इन्हें रिप्रेजेंट कर सके. सो देयर इज अ नीड टू एक्सटेंड आवर होल नंबर सिस्टम. तो इसीलिए हमने क्या किया बच्चों, अपने होल नंबर वाले सिस्टम को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, सो दैट टू कंटेन नंबर्स टू रिप्रेजेंट द अबाउट डिफरेंसेस, कि जो हमारे नंबर्स इनके डिफरेंसेस को जो है हमारा क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए. सो कोरेस्पॉन्डिंग टू द नेचुरल नंबर्स, इन नेचुरल नंबर्स के कोरेस्पॉन्डिंग हमने कुछ नए नंबर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे -1, 2, 3, 4, -5, -6 एंड सो ऑन, सच दैट 1 + -1 इज इक्वल टू 0, 2 + -2 किसके इक्वल होगा बच्चों, वेरी गुड 0, 3 + -3 इज इक्वल टू 0. सो हेयर वी से दैट -1 एंड 1 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है. -2 एंड 2 एंड -3 एंड 3 ये सब हमारे क्या है बच्चों, अपोजिट्स ऑफ ईच अदर हैं. डज आवर न्यू कलेक्शन टुगेदर विद द होल नंबर, कि जब हम नया कलेक्शन बनाते हैं विद द होल नंबर, वो हमारे क्या हो जाएगा बच्चों, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स. ये सभी नंबर्स जिसमें हमारे आएंगे बच्चों, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स. सो द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे कैसे इंटीजर्स हैं, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. एंड द नंबर्स -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन ये हमारे कैसे नेगेटिव इंटीजर है. एंड जीरो जो है वो भी क्या है बच्चों, हमारा इंटीजर है, लेकिन इट इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स अपोजिट टू ईच अदर. हमें बहुत सारी स्टेटमेंट जो है बच्चों हम देखते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं. हम नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम यूज़ करेंगे फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन. नाउ फॉर एग्जांपल वी नो दैट हाइट ऑफ प्लेट्स जो है बच्चों हमारी, वो हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, हाइट ऑफ प्लेट्स एज मेजर फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल. वी शैल रिप्रेजेंट अ हाइट 3 किलोमीटर अबव सी लेवल, मतलब बच्चों +3 हो गया. अब 3 किलोमीटर बिलो द सी लेवल करना है तो बच्चों को कैसा हो जाएगा, मेरा -3 हो जाएगा. एंड वी राइट इट एज लॉस ऑफ 1000, तो मतलब माइनस हो जाएगा. अगेन ऑफ -1000 मतलब लॉस ऑफ 1000 -1000, गेन ऑफ 1000 दैट इज इक्वल्स टू -1000. नाउ अब विड्रॉल ऑफ ₹70, हमने क्या किया बच्चों, विड्रॉ कर लिए ₹70. तो इसका मतलब मैं उसे ये बोल सकती हूँ कि डिपॉजिट कर लिया मैंने -700 अब मैंने बोला कि डिक्रीज हो रहे हैं 40 नीचे, तो इसका मतलब -40 अगर मैं इंक्रीज बोलूँ तो वो भी हमारा कैसा होगा, सेम ही होगा. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, कि हम नंबर लाइंस पे जो है इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. वी ड्रॉ अ लाइन एंड फिक्स अ पॉइंट. हमने एक फिक्स जो है एक लाइन ड्रॉ की, उसमें हमने एक पॉइंट को जो है यहाँ पे फिक्स कर लिया मिडल में, उसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, 0 बोल दिया. अब हमें पता है इसके राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड कैसे होंगे, इक्वल डिस्टेंसेज वाले नंबर्स होंगे. सो ऑन द राइट हैंड साइड वी लेबल इट एज डिवीजन 1, 2, 3, 4 एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया बच्चों, वेरी गुड, हमने लेबल किया -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन. नाउ क्लियरली 1 और -1 जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम 0 से, बट अपोजिट डायरेक्शन में. -2 एंड 2 भी हमारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम 0 बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, हम इंटीजर्स को बच्चों ऑर्डर कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा इंटीजर बड़ा है. एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबव डिस्कशन इट फॉलोज दैट वी में रिप्रेजेंट एवरी इंटीजर, हमारे इंटीजर को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सम पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. इफ वी रिप्रेजेंट 2 इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, अगर मैं 2 इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करूँ ऑन द नंबर लाइन, तो वी फॉलो द कन्वेंशन दैट द नंबर अकरिंग टू द राइट, जो नंबर हमारा राइट साइड आ रहा है वो हमारा क्या होगा, बड़ा होगा लेफ्ट वाले से. एंड द नंबर ऑन द लेफ्ट, जो हमारा नंबर लेफ्ट में है वो हमारा कैसा होगा, छोटा होगा देन टू द राइट. Thus we have the following examples. अब बच्चों 3 और 1 में से हमें पता है 3 बड़ा है, क्यों, क्योंकि 3 है राइट ऑफ द 1. 1 और 0 में से 1 बड़ा है क्योंकि 1 इज द राइट ऑफ 0. 0 एंड -1 में से 0 बड़ा है क्योंकि 0 जो है वो -1 के राइट साइड होता है. राइट साइड वाला नंबर कैसा होगा बच्चों, हमेशा बड़ा होगा, लेफ्ट साइड वाला छोटा होगा. सिमिलरली -2 एंड -3 में से -2 बड़ा है क्योंकि -2 जो है वो राइट साइड में है -3 के. इन जनरल द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर क्वाइट ऑब्वियस. ये जो रिजल्ट्स हैं ये बच्चों ये हमारे क्वाइट ऑब्वियस हो जाते हैं. लाइक 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर सिंस 0 इज द लेफ्ट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कि 0 जो है हर पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है क्योंकि वो हर पॉजिटिव इंटीजर के लेफ्ट में आता है. एंड 0 जो है वो हर नेगेटिव इंटीजर से जो है हमारा बड़ा है, क्यों, क्योंकि वो हर नेगेटिव इंटीजर्स के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमारा आता है.
नाउ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, हर जो पॉजिटिव इंटीजर बच्चों नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है, सिंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो राइट साइड में आते हैं किसके, नेगेटिव इंटीजर्स के। नाउ ग्रेटर द नंबर लेसर द ऑपोजिट, कि जितना बड़ा नंबर होगा बच्चों उसका जो ऑपोजिट है वो उतना ही छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल 7 एंड 6 में से 7 हमारा बड़ा है बट इसका ऑपोजिट किया तो -6 बड़ा हो गया। 12 एंड 5 का में से 12 बड़ा है बट इसका हमने ऑपोजिट किया तो -12 जो है वो हमारा क्या हो गया, -5 जो है बच्चों वो हमारा बड़ा हो गया। 10 अगर हमारे पास ए और बी दो इंटीजर्स हैं, अगर ए हमारा ग्रेटर देन बी है सो -b जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए से बड़ा हो जाएगा। बट इफ वी हैव ए लेस देन बी देन -a जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, -b से बड़ा हो जाएगा। Now let's start with example number 1. Using the number line, write the integers which is, आपको इंटीजर लिखना है जो हमारा 5 जो है 5 more than 1 हो। That means we know that हमें इंटीजर 5 चाहिए जो हमारा 1 से क्या है, -1 से जो ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम -1 से स्टार्ट करेंगे और कितने स्टेप्स फॉरवर्ड करेंगे बच्चों, 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 एंड वी गेट 4। Hence 5 more than -1 is 4. नाउ इन द नेक्स्ट वन 6 लेस देन 4, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, 4 से स्टार्ट करेंगे और हम कितना जाएंगे, 6 स्टेप्स पीछे जाएंगे तो वी गेट टू -2। सो 6 लेस देन 4 इज -2 स्टूडेंट्स। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया है बच्चों कि आपको इनको फिल करना है ब्लैंक्स को विद द अप्रोप्रिएट सिंबल। जो आपको लगता है -4 और 0 में से कौन सा बड़ा है बच्चों, वेरी गुड मैम 0, क्योंकि 0 जो है हर नेगेटिव इंटीजर के राइट साइड में आता है। -9 और 15 में से मैम सिंस हमारा 15 बड़ा होता है तो इसका अपोजिट वाला मतलब -9 बड़ा होगा। अब -37 और 17 में से मैम हमें पता है कि हर पॉजिटिव इंटीजर जो है हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, तो 17 इज ग्रेटर देन -37 एंड -10 और 10 में से भी मैम हमें पता है एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, सो 10 इज ग्रेटर देन -10। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर, कि बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू किसी इंटीजर की क्या होगी, दैट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, कि हम साइन ना देखें उसका कि उसका क्या साइन है, हम सिर्फ उसकी वैल्यू लिख दे, दैट इज आवर एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू -4 की क्या हो जाएगी बच्चों, इट कैन बी रिटन एज दैट इज 4। -7 की क्या हो जाएगी बच्चों, 7। 5 की 5, 0 की 0। सो वी कंक्लूड दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर 0 इन केस ऑफ 0 एंड पॉजिटिव वाले में हमारी पॉजिटिव रहेगी। Now let's start with exercise 10.1. First part says that write the opposites of each of the following. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इनके opposites लिखने हैं। A loss of ₹10 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेरी गुड मैम इसका हो जाएगा हमारा a gain of, very good students, a gain of ₹-10. That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with operations on integers. Integers पे operations देख लेते हैं बच्चों। Addition of integers. We have learned how to add 2 whole numbers on the number line. हमने देखा बच्चों कि हम 2 whole numbers को number line पे कैसे ऐड करते हैं। Now अब हम इसे extend करेंगे same method से addition of integers using the number line. अब हमें -5 को बच्चों ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, 5 steps हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड में। अब -4 को हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे मैम, हम 4 steps जो है मूव करेंगे लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन एंड सो ऑन। Now let's start with the solved examples. Example number 1 says that ऐड करना है आपको +3 को -8 में, तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैम ऑन द नंबर लाइन हमने 0 से सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 3 ऐड करना है तो हम 3 पे गए। अब 3 से हमें मैम क्या करना है, हमें -8 जो है नंबर लाइन पे हमें ऐड करना है, तो हम -8 स्टेप्स पीछे गए, सो वी गेट -5 इज आवर आंसर। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 2 हमें ऐड करना है -2 एंड -7 ऑन द नंबर लाइन, तो हम 0 से सबसे पहले कहाँ गए मैम, -2 पे पहुँचे। अब -2 से हमें 7 स्टेप्स पीछे जाना है, तो ये क्या हो गया मैम, -9। सो द आंसर वी गेट इज -9। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, कि जब हम किसी एडिशन को, जब हम नंबर्स को हमने ऐड करना देखा बच्चों, होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर, अब हम इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं वो हम देख लेते हैं। नाउ द फर्स्ट रूल इज इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन। कि बच्चों अगर मेरे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो आप क्या करेंगे, उनको आप ऐड कर देंगे, उसके बाद जो उनका आगे पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव लगा देंगे आंसर में, अगर उनके आंसर में नेगेटिव सिंबल होगा तो आप उनके आगे नेगेटिव सिंबल लगा देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हमें इनको ऐड करना है बच्चों, मैंने इन दोनों को ऐड किया। अब ऐड करने के बाद मैम इनके सामने कौन सा, हमने देखा सबसे पहले मैम दोनों के सामने कैसा सिंबल है, पॉजिटिव है, तो हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया, +91।
अब मैम इसमें हमने देखा दोनों के आगे हमारा जो साइन है वो कौन सा है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद मैम उसके आगे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव सिंबल। सो -69 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ रूल नंबर 2 सेज दैट टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर, कि जब हम किसी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें क्या करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले उनका डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालने के बाद एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू ऑफ इट, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी बच्चों हम वो वाला साइन जो है इसमें यूज करेंगे। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 1 हमें बोला गया है बच्चों ऐड दीज 2 नंबर्स, अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है बच्चों तो हम क्या करेंगे, मैम हमें एक का साइन हमारा कैसा है, नेगेटिव, दूसरे का साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब मैम साइन हमारे कैसे हैं, अलग है, तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैम जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैम कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों, 2056 बड़ा है, 679, वेरी गुड मैम 2056 बड़ा है, तो इसके आगे कौन सा साइन है, वेरी गुड मैम नेगेटिव साइन है, तो आंसर में भी हमारा कैसा साइन आएगा बच्चों, नेगेटिव। सो द करेक्ट आंसर इज -1377। Now let's start with the properties of addition on integers. अब हम क्या करेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि हम इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अवर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, सम जो होगा दो इंटीजर्स का वो हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। फॉर एग्जांपल 3 + -8 दैट इज -5 हमारा क्या इंटीजर है, 16 - 7 इज 9 इज ऑल्सो एन इंटीजर। नाउ प्रॉपर्टी 2 इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इफ ए एंड बी हमारे दो इंटीजर्स हैं देन a + b भी हमारे किसके इक्वल होगा बच्चों, b + a के ही इक्वल होगा। मतलब आप चाहे -3 + 8 कीजिए या 8 + -3 कीजिए, वो दोनों हमारा 5 के इक्वल ही आएगा। -6 + -4 और -4 + -6 दैट इज इक्वल्स टू, दोनों हमारे किसके इक्वल होंगे, -10 के ही इक्वल होंगे। नाउ नेक्स्ट इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 सेज इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। दैट मीन्स हमारे पास ए बी सी अगर 3 इंटीजर्स हैं देन आप चाहे ए और बी को पहले ऐड कीजिए या फिर आप बी और सी को पहले ऐड कीजिए देन उसमें ए को ऐड कीजिए, द आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम स्टूडेंट्स। नाउ हमने यहाँ पे 3 इंटीजर्स लिए हैं बच्चों, मैंने पहले क्या किया है, पहले हमने -5 और -7 को ऐड कर दिया, उसके बाद उसमें हमने 3 को ऐड किया, तो मेरा आंसर आया है -9। अब अगर मान लीजिए मैं -7 और 3 को पहले सॉल्व करूँ एंड देन -5 करूँ देन भी हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, वेरी गुड -9 ही आएगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ a हमारा कोई भी इंटीजर है देन a + 0 इज इक्वल्स टू a एंड 0 + a भी हमारा क्या होगा, a होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 हमारी क्या होगी बच्चों, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। 8 + 0 हमारा किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। -3 में मैं 0 ऐड करूँगी, आप 0 में बच्चों किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करेंगे तो वो हमारा नंबर ही आएगा। सो इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या है, 0। प्रॉपर्टी नंबर 5, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स ऑपोजिट इज 0, कि हमारा कोई भी अगर इंटीजर है और उसका सम कर रहे हैं हम उसके ऑपोजिट का तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर a मेरा कोई इंटीजर है बच्चों और मैं उसी का ही नेगेटिव ले रही हूँ सो दैट विल इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट, 0। a एंड -a क्या है, ऑपोजिट्स और नेगेटिव्स और एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल 3 + -3 इक्वल टू 0। सो ये हमारा 3 क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया -3 का, एंड -3 हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया किसका, 3 का। So clearly the additive inverse of 0 is 0. Now let's start with exercise 10.2. First part says that हमें क्या करना है बच्चों, हर स्टेटमेंट के आगे we have to write T4 true and F4 false. The sum of two negative integers is always a negative integer, students. Very good. Correct answer. The answer is true. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's start with the subtraction of integers. When we think of a subtraction, हमें लगता है कि हम उसका रिवर्स या ऑपोजिट ऑफ एडिशन की बात कर रहे हैं। ऑन द नंबर लाइन अगर हमें 5 को ऐड करना है तो वी मूव 5 यूनिट्स टू द राइट, अगर हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, वी मूव 5 यूनिट्स टू द लेफ्ट। द फॉलोइंग फिगर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड अबव, कि ऊपर हमें क्या कहा गया है बच्चों वो हम बताते हैं। देखिए 9 - 5 मतलब माइनस करना था तो मैं क्या किया बच्चों, 5 स्टेप्स में पीछे गई हूँ। अब अगर मुझे -9 - 5 मतलब माइनस दैट इज प्लस, तो मैं 5 स्टेप्स -9 से क्या किया है बच्चों, हम आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड हुए हैं, दैट इज इक्वल्स टू -4। सो इन फिगर ए हमने रिप्रेजेंट किया है 9 - 5 दैट इज 4, एंड इन फिगर बी -9 - -5 दैट इज -4 को हमने यहाँ पे इसमें रिप्रेजेंट किया है। नाउ सिमिलरली द अबव डिस्कशन सजेस्ट दैट द रूल ऑफ फॉलोइंग सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स, कि बच्चों हम कैसे जो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये रूल हमने वहाँ पे देखा। टू सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम साइन जो इंटीजर का वो चेंज कर देंगे, बीइंग सब्ट्रैक्टेड जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसे ऐड करेंगे एज द रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ
इंटीजर्स लाइक x माइनस फाइव है, तो हमने क्या किया बच्चों, हमने इसको लिख दिया x, फिर हम ऐड करते हैं इंटीजर्स को और इसका साइन हमने इसके साथ अंदर लिख दिया। सो हम ऐसे जो है फर्दर प्रोसीड करेंगे। नाउ इन एग्जाम्पल लेट्स इवैल्यूएट 10 माइनस 15 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने प्लस 15 को माइनस 15 में चेंज किया। नाउ 10 प्लस माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 5। इन सेकेंड वन व्हेन वी, अब इसमें क्या है बच्चों, मैम जो हमारे साइन है वो दोनों सेम है, दैट मीन्स ये ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद साइन कैसा होगा, वेरी गुड, नेगेटिव। सो द करेक्ट आंसर विल बी -8096। इन द नेक्स्ट वन मैम साइन हमारे कैसे हैं, डिफरेंट है, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे कितना आ जाएगा, -3। इन द नेक्स्ट वन इसमें मैम दोनों हमारे कैसे नेगेटिव, एंड नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। अगर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो वो हमारे किसके इक्वल होगा, नेगेटिव के इक्वल होगा। अगर आपका नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो ये हमारे किसके इक्वल होगा, नेगेटिव के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या है मैम, माइनस माइनस, ये हमारे क्या हो गया, प्लस। सो ये हमारे किसके इक्वल है, -10 + 7 दैट इज -3। इन द नेक्स्ट वन ये भी माइनस माइनस है, दैट इज इक्वल्स टू प्लस। सो 4 + 11 इज 15। इन द नेक्स्ट वन मैम यहाँ पे जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये मैम इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करके हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में माइनस माइनस प्लस, सो दैट विल इक्वल्स टू 20 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की बच्चों हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं इंटीजर्स को। प्रॉपर्टी 1 इज आवर क्लोजर प्रॉपर्टी कि और भी हमारे इंटीजर्स हैं और a माइनस बी भी हमारा क्या होगा बच्चों, इंटीजर ही होगा। सो 10 - 8 इज 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 इज फॉर एवरी इंटीजर a माइनस 0 हमारे किसके इक्वल होगा बच्चों, a के ही इक्वल होगा। कि आप किसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0 को, हमेशा वही आंसर, वही नंबर हमारा आंसर रहेगा। सो 10 इज एन इंटीजर। नाउ प्रॉपर्टी 3 सेज दैट a b c हमारे 3 इंटीजर हैं, a मेरा b से बड़ा है एंड a माइनस c अगर मैं करूँगी तो वो भी हमारा किससे बड़ा होगा बच्चों, b माइनस c से बड़ा ही होगा। सपोज मैंने a b c ये 3 नंबर्स लिए हैं, अब मैं 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो 8 - 3। तो अब भी हमारा जो 8 आया है, जो ये a माइनस सी है बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा बड़ा है किससे, b माइनस सी से। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज p एंड q हमारे क्या है, 2 इंटीजर्स हैं, सच दैट p हमारा क्या है, प्रोड्यूसर है किसका, q का। फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस q। तो p हमें क्या बोला गया है बच्चों कि वो हमारा क्या है, प्रोड्यूसर है किसका, q का। तो दैट मीन्स मैम q हमारा क्या रहा होगा, p + 1 रहा होगा। अब हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे p माइनस q में जो q की वैल्यू थी वो q की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है p माइनस p + 1 दैट इज इक्वल्स टू -1 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ इन द नेक्स्ट वन हमें क्या करना है बच्चों, आपको सम कैलकुलेट करना है, इनका सम क्या होगा। अब मैम हमने देखा कि वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 2 है, सेकेंड 2 टर्म्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी मैम, इन दोनों का हमारा 0 आएगा। फिर जो वैल्यू आएगी थर्ड टर्म की मैम वो हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर फोर्थ टर्म का हमारा 0 आएगा एंड सो ऑन। मैम हमें क्या देखा, इसमें एक पैटर्न जो है वो चल रहा है कि जो हमारा सम है वो 0 आएगा इफ द नंबर ऑफ कंसिडर टर्म्स इवन है, कि अगर आप 2 टर्म्स को कंसिडर कर रहे हैं या इवन नंबर ऑफ टर्म्स को कंसिडर करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। बट इफ वी कंसिडर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स देन द आंसर विल बी 2। सो इफ द नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे 319 टर्म्स होंगी मतलब ओड टर्म्स है, तो हमारा सम कितना आएगा, 2 आएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुई तो सम कितना आएगा, 0 आएगा। नाउ सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर वी चेंज इट्स साइन एंड ऐड टू अनदर। कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी इंटीजर को बच्चों अलग दूसरे इंटीजर में, तो हम क्या करते हैं, हम उसको चेंज करते हैं साइन और उसके बाद हम उसको ऐड करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.3। फर्स्ट पार्ट सेज दैट -5 + 5 इज इक्वल्स टू, very good students, now -5 + 5 is equals to 0. That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with the multiplication of integers. Multiplication of integers, let us use a number line for multiplying positive integers। कि बच्चों हम नंबर लाइन पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 3 × 2 करना है तो हम क्या करते थे मैम, ये 2 है, ये हमने 2 टाइम्स जो है 3 को किया तो ये कितना आ गया, 2 + 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। सो सिमिलरली फॉर मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव बाय अ नेगेटिव, जब हम पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जैसे मुझे 3 × -2 करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैम 0 से चले -2 देन -2 देन -2 दैट इज इक्वल्स टू -6 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा -2 जो है आंसर आ जाएगा 3 × -2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया है। Now let's start with the multiplication of integers. Here are some rules. Rule number 1 says that कि अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है 2 इंटीजर्स का, अगर उनके साइंस जो है बच्चों वो अनलाइक है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैम हम उनका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम
एक के सामने अगर माइनस साइन है तो उसका आंसर हमारा कैसा आएगा, माइनस आएगा। मतलब बच्चों अगर मेरा एक का साइन पॉजिटिव है और दूसरी टर्म का साइन मेरा नेगेटिव है एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई इट तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर क्या आएगा, मैम मल्टीप्लाई में हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। नाउ रूल नंबर 2 सेज दैट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, अगर उन दोनों इंटीजर्स का हमारा साइन सेम है तो हमारा प्रोडक्ट का आंसर कैसा होगा, चाहे कोई भी साइन हो हमारा आंसर हमेशा कैसा आएगा, प्लस का आएगा। मतलब बच्चों अगर मेरा दो नेगेटिव साइन के मल्टीप्लाई करूंगी मैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, उसका मेरा आंसर आएगा मैम पॉजिटिव। अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमारा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। Now let's start with the properties of multiplication on integers. Property 1 says that closure property of multiplication. मतलब जब हम प्रोडक्ट करेंगे बच्चों दो इंटीजर्स का तो मेरा क्या होगा, हमेशा वेरी गुड इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 को मैंने 15 से किया, दैट इज 15। ये हमारे अपोजिट साइन के थे तो आंसर नेगेटिव आ गया, ये भी हमारे अपोजिट साइन के थे तो आंसर इज नेगेटिव। ये दोनों हमारे कैसे बच्चों, सेम साइन के तो आंसर विल बी इन पॉजिटिव। सो 56 इज ऑल्सो एन इंटीजर। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या होता है बच्चों कि आप a को b से मल्टीप्लाई कीजिए या b को a से कीजिए, द आंसर विल बी सेम। लाइक 3 into -7 इज ऑल्सो -21 एंड -7 into 3 इज ऑल्सो -21. Similarly, -5 into -8 is also 40 and 8 into 5 is also 40. Now, next one is associative law of multiplication कि आपके पास 3 integers हैं a, b and c. Then a into b कीजिए पहले आप, या पहले b into c कीजिए, then उसको a से मल्टीप्लाई कीजिए, then उसको c से मल्टीप्लाई कीजिए, the answer will always remain same. For in these two examples हमने तो integers लिए हैं बच्चों। अब इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैम 7 को -5 से किया मल्टीप्लाई, उसके बाद उसको -8 से किया है, एंड नेक्स्ट में हमने क्या किया मैम, -5 और -3 को हमने पहले किया, उसके बाद हमने 7 को उससे मल्टीप्लाई किया। सो द आंसर इन बोथ द केसेस इज 105. So the values are equal, so it satisfies our associative property. Next is our distributive law. a b c हमारे इंटीजर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं। आप a इंटू बी प्लस सी कीजिए या a इंटू बी प्लस ए इंटू सी कीजिए, द आंसर विल रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल हमने इंटीजर्स लिए मैम 4, -5 एंड -6। अब सबसे पहले हमने क्या किया मैम, इसमें हमने लगाया है a इंटू बी प्लस सी, तो आंसर है -54। एंड मैम बाद में हमने इसमें लगाया है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तब भी हमारा आंसर कितना आ रहा है मैम, आंसर आ रहा है हमारा दोनों केस में -44। सिमिलरली इन द सेकेंड एग्जाम्पल हमने 3 इंटीजर्स लिए हैं। नाउ इन प्रॉपर्टी नंबर 5 फॉर एनी इंटीजर a, हमने कोई ए इंटीजर लिया बच्चों, a इंटू 1 हमारे किसके इक्वल है, a के इक्वल है। मतलब आप किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वही इंटीजर आएगा। सो द इंटीजर 1 इंटीजर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल -3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, -3। 7 इंटू 1 इज वेरी गुड 7। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6 इज दैट कोई भी इंटीजर a है, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सो द आंसर विल ऑलवेज बी वेरी गुड 0। सो a इंटू 0 इज ऑलवेज 0। 4 into 0 is very good 0 students, -4 into 0 is very good -0. Now in exercise 10.4 first part says that for each of the following statements you have to write D for true and F for false. The product of 5 negative integers is a positive integer students. हमें बोला है मैम, हमें पता है कि मैम इवन नंबर होंगे तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा आंसर। लेकिन मैम बोला है कि 5 हमारे यहाँ पे कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मैम इन दोनों का हमारा प्लस हो गया, इन दोनों का भी पॉजिटिव हो गया, बट यहाँ पे जो नेगेटिव है उसका तो हमारा क्या रहेगा आंसर, नेगेटिव। सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम फॉल्स। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिविजन ऑफ इंटीजर्स। We know that division is the inverse operation of multiplication. Thus, the rules for division of integers can be obtained from the rules of for multiplication of integers. कि हमें पता है मैम डिवीजन क्या होता है, इन्वर्स होता है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। तो रूल्स जो हैं वो भी हमारे सिमिलर ही होंगे फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, वो भी हमारे कैसे होंगे, इन्वर्स हो जाएंगे। हमें वी हैव टू कीप इन माइंड दैट देर आर 2 corresponding डिवीजन फैक्ट नॉर्मली एज शॉन बिलो, कि 2 हमारे जो है corresponding डिवीजन फैक्ट्स होते हैं कि मैम अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 पॉजिटिव नंबर्स को तो सेम आएगा, 2 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। बट इन डिवीजन मैम 10 डिवाइड्स बाय 2 हमारा 5 आएगा, बट 10 डिवाइड्स बाय 5 हमारा 2 आएगा। सो सिमिलरली 10 डिवाइड्स बाय -2 इज इक्वल्स टू -5 एंड 10 डिवाइड्स बाय -5 इज इक्वल्स टू -2। So from the above results
above examples, the following rule for division of integers को हम ऐसे बताते हैं. Like rule number 1 says that अगर if both the dividend and divisor उनके अगर साइन हमारे सेम है बच्चों, या तो वो पॉजिटिव है या हमारे नेगेटिव है, तो कोशेंट जो होगा वो हमारा हमेशा कैसा आएगा, वेरी गुड, पॉजिटिव आएगा. फॉर एग्जाम्पल 10 को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. जब मैंने दो नेगेटिव, मतलब डिवाइजर भी नेगेटिव है और डिविडेंड भी नेगेटिव है, तो आंसर कैसा आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आंसर आ रहा है. सिमिलरली इन रूल नंबर 2 हमें बोला गया बच्चों, अगर डिवाइडेंड और डिविजर के साइंस जो है वो अनलाइक है, मतलब अपोजिट साइंस है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो हमारा आंसर कैसा आएगा, वेरी गुड, नेगेटिव साइन का आंसर हमारा आएगा. फॉर एग्जाम्पल इसमें मैम पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो आंसर इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर इज नेगेटिव. So now let's start with the properties of division on integers. Property 1 says that a और b हमारे integers हैं, a divided by b जो है वो necessarily हमारा integer नहीं है. For example 15 and 4 हमारे integers हैं. अब 15 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो मैम ये तो डेसिमल में कुछ टर्म आएगी, तो ये इंटीजर तो नहीं है. 8 and 3 ये दोनों भी हमारे इंटीजर है, लेकिन जब मैं इनको डिवाइड करूँगी ये हमारा इंटीजर नहीं आ रहा है. सो प्रॉपर्टी नंबर 2 इज, अगर a मेरा कोई इंटीजर है, a मेरा नॉट इक्वल टू 0 होगा, अगर आप a को a से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. बोला गया है बच्चों कि a अपॉन a जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, अगर आपका जो a है वो 0 के इक्वल नहीं है तो. प्रॉपर्टी नंबर 3 सेज दैट अगर आप a को 1 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वो नंबर ही आता है. फॉर एग्जाम्पल 6 को डिवाइड करेंगे 1 से, दैट इज 6, -3 को डिवाइड करेंगे 1 से, दैट इज -3. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 सेज दैट a अगर मेरा नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब 0 को अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ a से, दैट इज इक्वल्स टू 0, बट a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट मीनिंगफुल. मतलब क्या बोला गया है बच्चों कि अगर मैं a को डिवाइड करूँगी 0 से, मतलब a अपॉन 0 जो है बच्चों ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है. क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड, मतलब आप इसको नहीं बता सकते हो कि इसका हमारा क्या आंसर आएगा. फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 डिवाइडेड बाई -3 इज ऑल्सो मीनिंगलेस. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 सेज दैट इफ a b c हमारे क्या इंटीजर्स हैं, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c जो है वो मेरा इक्वल नहीं होगा किसके, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c के. अगर मेरा c जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है तो. फॉर एग्जाम्पल मैंने a b c बच्चों क्या किया, हमने यहाँ पे 3 इंटीजर्स लिए हैं. अब a को पहले आप डिवाइड कीजिए या फिर आप b और c को डिवाइड कीजिए, द आंसर विल नॉट रिमेन सेम हेयर. मतलब ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है. जब हमने a b को डिवाइड किया और फिर c को किया, द आंसर इज 4 एंड इन द नेक्स्ट वन इज 1 एंड वी ऑल नो दैट 1 इज नॉट इक्वल्स टू 4 स्टूडेंट्स. सो नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टी नंबर 6 सेज दैट इफ a b c हमारे क्या इंटीजर्स हैं और a जो है वो मेरा b से बड़ा है, देन a को जब आप c से डिवाइड करेंगे एंड b डिवाइडेड बाय c वो हमारा बड़ा होगा, अगर c जो है वो आपका कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है. बट अगर आपका c नेगेटिव है तो आपको पता है जब नेगेटिव टर्म से हम डिवाइड करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं. मतलब अगर मेरा पहले a बड़ा था b से तो बाद में हमारा क्या हो जाएगा कि मैम a डिवाइडेड बाय c जो है वो हमारे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा b डिवाइडेड बाय c से स्टूडेंट्स. Now let's start with exercise 10.5. First part says that write t for true and f for false for each of the following statements. 0 को जब मैंने डिवाइड किया है बच्चों -6 से और हमें बोला गया है कि 0 को जब मैंने डिवाइड किया है -6 से, so the answer will be 0. Is it true students? Very good ma'am, this is the true statement. That's how we can solve the remaining part. Now I hope you have understood the chapter pretty well. You just have to practice these questions again and again on addition of subtraction, multiplication and division of integers, and don't forget to revise it.